हेलो दोस्तों, तो आरआरसी प्रयागराज अप्रेंटिसी 2025 का वैकेंसी निकल चुका है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट आपको जॉब भर्ती किया जाएगा इसमें अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। तो इसको डिटेल में जानते हैं स्टेप वाइज कि इसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे इसका फॉर्म भरना होगा, चयन प्रक्रिया क्या है, वो सबको हम लोग डिटेल में स्टेप वाइज जानेंगे। तो पूरा वीडियो पूरी जानकारी के लिए जरूर देखें। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आरआरसी क्या है, एक लाइन में हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता है, और इसका जो गठन है रेलवे मंत्रालय ने 2005 में किया था, जिसका मुख्य काम होता है कि लेवल 1 से या ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी जॉब वैकेंसीज है रेलवे में उसका, और अप्रेंटिस ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज है उन सबको आपको भर्ती करवाना इसका आरआरसी का प्रमुख कार्य होता है। तो इसी संदर्भ में आरआरसी ने एक नया वैकेंसी निकाला है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का रिलेटेड। तो इसमें जो टोटल जो वैकेंसीज है वो 1763 है, और ये 4 डिवीजन में निकाला हुआ है। प्रयागराज डिवीजन, झांसी डिवीजन, वर्कशॉप झांसी डिवीजन और आगरा डिवीजन में ये वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें आपका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो 10th में मिनिमम 50% होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ में आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई आपका किसी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो, डीजल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या फिर मैकेनिक डीजल से हो, फिटर हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, कोई भी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आपके पास 10th में मिनिमम 50% और साथ में साथ आपका आईटीआई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें, एज क्राइटेरिया की बात करें, तो आपका एज जो लिमिट है वो मिनिमम 15 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जो भी जनरल कैटेगरी से है उनको 100 रुपया देना होगा, और जो SC ST हैं, वुमेन हैं, या फिर जो भी डिसेबिलिटी लोग हैं तो उनको कोई भी फी इसके लिए नहीं देना होगा, उनके लिए फ्री है। एप्लीकेशन डेट की बात करें तो ये अभी अभी निकला है, 18 सितंबर 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म की अप्लाई करने का डेट है, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का वो 17 अक्टूबर 2025 है। आगे देखेंगे कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। और जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा इस अप्रेंटिसशिप का वो 1 ईयर रहेगा, और इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो लगभग 7,000 से 7,500 के बीच पर मंथ रहेगा। स्टाइपेंड थोड़ा सा कम है क्योंकि इसमें स्टाइपेंड से ज़्यादा महत्व रखता है इसका डिग्री का, सर्टिफिकेट का। इसमें आपको ट्रेनिंग पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपका इसके बाद ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे या प्राइवेट जॉब को जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा कि आपको जल्दी जॉब दिया जाएगा, और साथ ही हो सकता है कि आपका सैलरी भी बढ़ा दिया जाए एक्सपीरियंस के आधार पे। तो इसका स्टाइपेंड ज़्यादा महत्व नहीं रखता, इसका आप जो नॉलेज वहाँ पे सीखेंगे वो, और सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो आपका ज़्यादा मायने रखता है। अब बात कर लेते हैं स्टेप वाइज कि इसमें चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जब एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होगा तो इसमें आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrcpryj.org, इसके वेबसाइट पे आपको जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कैसे आवेदन करेंगे वो आगे देखते हैं। और आवेदन करने के बाद जब आप आवेदन कर देंगे तो इसका जो आरआरसी है वो आपको 10th में जो परसेंटेज है उसके हिसाब से और आईटीआई में जो परसेंटेज है उन दोनों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट जारी करेगा। और यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा 10th का मार्कशीट और आईटीआई का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फोटो और सिग्नेचर, आपको इतना लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही रहेगा, वैलिड रहेगा, तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका आँख, कान, हृदय का आपका टेस्ट किया जाएगा कि क्या सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। और मेडिकल टेस्ट ये सब कुछ आप स्टेप पूरा कर लेते हैं तो फाइनली आपको ऑल टेस्ट पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग डेट दिया जाएगा। ट्रेनिंग की डेट देके आपको ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस चयन प्रक्रिया का। अब महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए तो फॉर्म फिलअप करने के लिए इसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल rrcpryj.org वेबसाइट पे आपको जाना होगा गूगल या क्रोम पर। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ACT अप्रेंटिसशिप, उसमें आप टाइप करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन खुलेगा ऑनलाइन ई एप्लीकेशन। तो चलिए इसको लाइव देख लेते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल या क्रोम पे जाके आपको rrcpryj सर्च करना होगा। तो इसमें जो पहला वेबसाइट है उस पर आपको टाइप करना होगा। जब आप टाइप करेंगे तो ये पहला वेबसाइट आपको खुलेगा कुछ इस प्रकार से। इसमें आपको टाइप करना होगा जब टैप करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से ये खुलेगा। इसमें आपको नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा
व्हाट्स न्यू में एक नया ऑप्शन जैसा कि हमने बताया ACT अप्रेंटिस 2025 का एक ऑप्शन होगा। तो इसमें आपको क्लिक करेंगे ACT अप्रेंटिस 2025, इस पर आपको टाइप करना होगा। इसमें आपको नया ऑप्शन जो ऑनलाइन ई एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ई एप्लीकेशन, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक और आपको नया पेज खुलेगा। इसमें जो ये पेज खुलेगा तो इसमें आपको नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको टिक करके एग्री करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। और प्रोसीड करेंगे तो आपका फाइनली रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका जो आपका नेम है, अभ्यर्थी नेम, आपके पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको सब कुछ भरना होगा। और फिर आपको यहाँ से आपका लॉगिन पासवर्ड आपका बन जाएगा और फिर वहाँ से आप लॉगिन करके आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बता दिया न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा। उसके बाद आपको जब वो खुलेगा तो उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, आपका जो कास्ट है उसका कैटेगरी डिटेल्स और ट्रेड, आप जो ITI में जो ट्रेड है और जिस डिवीजन में, जो हमने ये 4 डिवीजन बताया, प्रयागराज, झांसी, बक्सर, झांसी, आगरा डिवीजन, उसके हिसाब से आपको डिवीजन चूज करना होगा, ट्रेड चूज करना होगा। और ये सब डिटेल्स बिल्कुल अच्छे से भरना होगा, क्योंकि एक भी मिस होगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बहुत ध्यान रखना होगा। इसमें जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो साइज है वो 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। और ये इसका जो वो 20 से 70 KB होना चाहिए। और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट जो भी है वो उसका PDF फॉर्म में होना चाहिए और ये 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 20 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको भरना है या डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आपको भरना है, अपलोड करना है, तो PDF फॉर्म में होना चाहिए और 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कुछ भी गलती करेंगे तो अपलोड नहीं होगा या फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के वक्त और डिटेल्स भरने के वक्त काफ़ी ध्यान रखना है। और फाइनली जब ये सब डिटेल्स भर देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके जनरल कैटेगरी से हैं तो 100 रुपया, और यदि आप SC ST से हैं या वुमेन हैं तो आपको कोई फी नहीं लगेगा। फाइनली आप सबमिट कर देंगे और उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे और आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि इसका अगर ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए वापस इसी वेबसाइट पे आपको जाना होगा और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ACT अप्रेंटिस C, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आपका नोटिस का एक पेज खुलेगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिटेल नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अगेंस्ट जोनल नोटिफिकेशन नंबर, इतना है जो भी है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है RRC प्रयागराज अप्रेंटिस 2025 का, वो पूरा देखिए डाउनलोड हो चुका है। इसको आपको ओपन कर लेंगे और आपका ये पूरा नोटिस आपका खुल जाता है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं। और तो इस तरीके से हमने डिटेल में RRC प्रयागराज के जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय बताया, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया महत्वपूर्ण है, RRC क्या है, सब चीज़ों को हमने डिटेल में बताया। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया हो या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करें, जरूर करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।